नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं सितंबर माह का मासिक राशिफल, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपका काम कारोबार कैसा रहता है, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कितना अच्छा रहता है, क्या विदेश यात्रा का योग बनेगा छात्रों के लिए, विदेश जाकर पढ़ पाएंगे, आपका लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में भी बताते हैं। काम कारोबार की जानकारी भी देते हैं कि क्या नौकरी में कोई परिवर्तन अभी करना उचित रहेगा या नए काम की शुरुआत करनी है या नहीं करनी है। और इसके साथ साथ ही दर्शकों हम आपको बताते हैं कि कितने धन लाभ के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ भाग्य प्रतिशत क्या कहता है, इसकी संपूर्ण जानकारी की अगर भाग्य प्रबल नहीं होगा तो बड़ी सफलता नहीं मिलती है। और अंत में अपनी विशेष सलाह भी मैं आपको देता हूं कि उस सलाह को अगर आप मानते हैं तो निश्चित रूप से फायदा कमा सकते हैं। और सबसे अंत में मेरे उपाय, उन उपायों को करने से जिनसे आपको विशेष लाभ मिलता है। और अगर कोई ग्रह चाल खराब है, किसी तरह की कोई समस्याएं चल रही है तो उनसे भी आपको बड़ी राहत मिलती है। तो ये सभी जानकारी के लिए जरूर देखिए सितंबर माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रहचाल पर आधारित माह का मासिक राशिफल हम हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और इस बार जो कि हम सितंबर माह राशिफल के साथ आप लोगों के समक्ष हैं, आपको बताएंगे कि कुंभ राशि कुंभ लगन वाले जितने भी जातक हैं, शनि की कृपा तो आप पर रहती है, लेकिन आपकी बार ग्रहचाल का जो परिवर्तन है आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। जी हाँ, इस माह कितने चैलेंजेस आपको मिलेंगे और कितनी सक्सेस आपके रास्ते रहेगी और आपका हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल सब कुछ कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं ग्रहचाल से, बताएं। देखिए, कुंभ राशि वालों, लगन भाव में शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, थोड़े से चैलेंजेस बढ़ रहे हैं आपके लिए। भाई, दूसरे भाव में राहु हैं, ये भी संघर्ष कराते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु, पंचम भाव में आपके मंगल हैं, छठे भाव में चंद्रमा बुध की युति है, सातवें भाव में सूर्य है, अष्टम भाव में केतु और शुक्र हैं और बाकी 9, 10, 11, 12 ये भाव खाली हैं। तो इस महीने ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि ये महीना आपके लिए कुछ कामयाबी लेके आएगा और कुछ परेशानियां भी थोड़ी सी बढ़ाएगा। थोड़ा सा मिला जुला ये महीना आपके लिए रहने वाला है। मिला जुला रहने वाला है। तो आइए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि आपकी बार सेहत संबंधित दिक्कतें आपको परेशान करेंगी या नहीं। देखिए, छठे भाव में चंद्र बुध की युति और अष्टम भाव में केतु शुक्र होने के चलते सेहत संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए जी। कोई पुरानी बीमारी चल रही है वो बढ़ सकती है या अचानक से कोई नई बीमारी जन्म दे सकती है। तो आपको अभी कम से कम 15 दिन अपनी सेहत का, या यूं कहें कि पूरे महीने, क्योंकि फिर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य अष्टम में आ जाएंगे, तो संपूर्ण मास आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस महीने सेहत के लिहाज से ये कुंडली आपके लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अगर आप गलत खान पान का चयन करेंगे या अगर आप अपने अगेंस्ट जाके, सेहत के अगेंस्ट जाके कोई कार्य करेंगे, देर रात तक जागेंगे, ज़्यादा भागदौड़ करेंगे, पानी कम पिएंगे, खाना कम खाएंगे, तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि ये गर्मी का दौर रहेगा और परेशानियां बढ़ेंगी, सेहत संबंधी परेशानियां उसको और इजाफा ही कर सकती हैं। बिल्कुल। चलिए, सेहत के बारे में तो हमने महंगी से जान लिया और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। जी हाँ, विद्यार्थियों के लिए आने वाला ये माह उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट, उनको कितनी बड़ी सक्सेस देकर जा रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना जो है छात्रों के लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा। शिक्षा परीक्षा में अवरोध करते हुए नजर आ रहे हैं ग्रह नक्षत्र। तो आपको अब क्या काम करना है, शुरुआती 12 दिन जो है विशेष ध्यान रखना है। पढ़ाई में लापरवाही ना करें, मन लगाकर पढ़ाई करें। कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू है तो तभी आपको सफलता मिलेगी जब आपका एकाग्रता बढ़ जाएगी। इस महीने कुछ ऐसा महसूस होगा कि आपका पढ़ाई लिखाई से मन भटक सकता है, उस चीज से आपको अपने आप को बचाना होगा। चलिए मयंक जी, इसी के साथ अब इनकी हम जरा पर्सनल लाइफ के अंदर चलें तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने नए रिश्ते इस माह इनसे जुड़ने वाले हैं। रिश्तों में तनावपूर्ण स्थिति बरकरार रहेगी या फिर खुशियाँ मिलेंगी, और बेवफाई भी क्या मिलने के चांसेस है इस माह। देखिए, शनि सूर्य की युति वैवाहिक जीवन में कटुता को बढ़ा सकती है। और देखिए, शुक्र नीच के हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं केतु के साथ, तो ये रिश्ते, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में दूरियां पैदा कर सकते हैं, अलगाव की स्थिति बना सकते हैं। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सावधान रहना है। रिश्तों को बचाने का प्रयास करें और किसी भी तरह का विवाद जो है वो नहीं आने दें रिश्तों में।
अन्यथा तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। आपको अपनी क्रोध की अधिकता से अपने आप को बचाना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। राहु वाणी स्थान में बैठे हैं जी। और ईगो संबंधी समस्या से भी दूर होना पड़ेगा आपको इस समय। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब प्रोफेशनली जानते हैं, क्योंकि शनि की राशि है, शनि आप ही के घर में है और शनि को काम कारोबार का भी माना गया है। तो मैं जी क्या लगता है, काम धंधा आपकी बार इनका कैसा चलेगा, कितनी तरक्की ये लोग करेंगे, कोई बड़ा फैसला सही समय है लेने का? देखिए, सूर्य सप्तम भाव में रहकर गुरु केंद्र में है, केंद्रीय प्रभाव है, तो काम कारोबार आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, नौकरी भी ठीक ठाक चलेगी। और 15 तारीख के बाद काम कारोबार में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी जब शुक्र चेंज होंगे, तो स्थितियां अच्छी रहेंगी। काम कारोबार में फिर भी स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर हैं, लेकिन कोई नए कार्य की शुरुआत अभी मत कीजिए। और 7.5 भी है तो कुंडली दिखाकर ही नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन 18 सितंबर तक तो कोई भी नया कार्य में बिल्कुल हाथ नहीं डालना है। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर याद दिला दूँ, देखिए अगर आप कोई बड़ा फैसला अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेने वाले हैं, सोच रहे हैं कुछ बड़ा करने की और जानना चाहते हैं कि करे ना करे, असमंजसता में है, तो देखिए आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली मेघशर्मा जी से दिखवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम जो आपके लिए हर माह का जो मासिक राशिफल लेकर आते हैं वो एक तरह से मून साइन पे यानी कि चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो वो हम कह सकते हैं कि 70 to 80% एक्यूरेट रहता है। लेकिन जब अपनी व्यक्तिगत कुंडली यानी कि पर्सनली कुंडली को दिखाएंगे तो आपकी जो प्रेडिक्शंस होगी उसमें 99% एक्यूरेसी आ सकती है। बिल्कुल। चलिए, मैं जी इसी के साथ आर्थिक स्थिति क्या कहती है? देखिए, आर्थिक पक्ष धन लाभ थोड़ा मध्यम है और 16 सितंबर के बाद धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा। पैसा आएगा, खर्च भी रहेगा, लेकिन आपको पैसे का लाभ मिलता चला जाएगा, पैसा आता चला जाएगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष है, लेकिन सेकंड हाफ में धन लाभ अच्छी मात्रा में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए कुछ समय के लिए। अभी आपके लिए रुकना अच्छा रहेगा। 20 तारीख के बाद ही इस तरह की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। जी, चलिए, तो ओवरऑल तो मैंने जिससे जान लिया कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा और इसी के साथ किस्मत आपका इस बार कितना साथ देगी, भाग्य प्रतिशत? देखिए, भाग्य प्रतिशत जो है इनका 70 से 80% पूरे माह रहेगा और ओवरऑल चीजें धीरे धीरे सुधार होती चली जाएंगी जैसे जैसे समय आगे बीतेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि इस महीने किसी भी तरह के विवादों से दूर रहना है, वाणी पर संयम रखना है, संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करना है और कार्यस्थल पे भी आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। वहां पर भी अपने सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ जो है रिलेशन आपको बड़े मधुर करने होंगे। चलिए, मयंक जी आपकी एक छोटी सी सलाह। देखिए, सलाह के तौर पे क्या करें कि आप शुक्रवार के दिन दूध, दही, चावल का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ ही माँ लक्ष्मी की आराधना करने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। हल्दी का टीका माथे पर रोजाना लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ये आपके उपाय हैं? बिल्कुल जी। चलिए, तो ओवरऑल देखिए महीना कैसा रहेगा, मैं जी से सब कुछ जान लिया। अगर आपको इससे और ज़्यादा जानना है अपने बारे में, खुद के बारे में, भविष्य को लेकर, तो कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मेघशर्मा जी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और आपको हमारा मासिक राशिफल हर माह का जो हम लेकर आते हैं वो आपको कितना सही लगता है ये भी बताइएगा। मुझे, मयंक जी को, दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।